सोचिए, वो प्लास्टिक जो हमारे घरों में बेकार पड़ी रहती है, वही प्लास्टिक आज हमारे देश की सड़कों को मजबूत बना रही है। यह सिर्फ एक आविष्कार नहीं बल्कि हमारे वैज्ञानिकों का सपना है। एक ऐसा सपना जो भारत को स्वच्छ और सशक्त बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं, यह कहानी है उन भारतीय वैज्ञानिकों की जिन्होंने अपने मेहनत और दृढ़ निश्चय से इस देश को नई राह दी। यह वो लोग हैं जिन्होंने कूड़े कचरे में भी देश का भविष्य देखा और उसे एक नई पहचान दी। आज भारत ने प्लास्टिक वेस्ट के सही उपयोग से न केवल पर्यावरणीय समस्या का समाधान किया है, बल्कि एक नई राह दिखाई है। प्लास्टिक वेस्ट से बनी सड़कों की लागत पारंपरिक सड़कों से कम होती है और ये लंबे समय तक टिकाऊ रहती हैं। यह टेक्नोलॉजी आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से आदर्श समाधान बन चुकी है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया की प्रेरणादायक यात्रा पर। कैसे प्लास्टिक वेस्ट ने भारत की सड़कों को पर्यावरण के लिए फायदेमंद बनाया, और जानेंगे देश ने 703 किमी नेशनल हाईवे को प्लास्टिक वेस्ट से तैयार करके दुनिया के सामने मिसाल पेश की। भारत ने इस तकनीक से न केवल अपनी सड़कों को मजबूत बनाया है, बल्कि यह दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गया है। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की इस पहल को सराहा गया है, जो दिखाता है कि किस तरह भारत पर्यावरणीय समाधान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि यह कहानी ना सिर्फ जानने लायक है, बल्कि गर्व महसूस करने लायक है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप सच्चे भारतीय हैं और इन वैज्ञानिकों को सम्मान देना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी को प्लास्टिक का सही उपयोग करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में जागरूकता फैलाना जरूरी है, ताकि हर व्यक्ति अपने कचरे को संसाधन के रूप में देखना सीखे। आइए मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने और भारत को स्वच्छ और सशक्त बनाने में योगदान दें। क्या आपने कभी सोचा है कि जो प्लास्टिक हमारे जीवन में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बन गया है, वही प्लास्टिक अब हमारी सड़कों को मजबूत और टिकाऊ बना रहा है। यह कहानी है भारत की, जहां हर चुनौती को अवसर में बदलने की अनोखी कला है। यह कहानी है उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की जिन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को न केवल एक समाधान के रूप में देखा, बल्कि इसे भारत की प्रगति की नींव बना दिया। आज भारत के कई शहरों में कचरे का सही प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। प्लास्टिक सड़कों की इस तकनीक ने न केवल इस समस्या को हल करने में मदद की है, बल्कि इसे एक आर्थिक संसाधन में बदल दिया है। प्लास्टिक का सही उपयोग न केवल हमारे शहरों को साफ सुथरा बनाता है, बल्कि यह हर टन कचरे को सड़कों के लिए एक नई सामग्री में बदलता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में जानकारी दी कि भारत अब तक 10,000 किमी से भी अधिक लंबाई के नेशनल हाईवे प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग करके बना चुका है। यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण और विकास के प्रति भारत की सोच और दूरदृष्टि का जीता जागता प्रमाण है। प्लास्टिक, जो कभी पर्यावरणीय आपदा का प्रतीक था, आज वह भारत की सड़क निर्माण क्रांति का आधार बन गया है। इन सड़कों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अधिक टिकाऊ होती हैं। सामान्य सड़कों की तुलना में प्लास्टिक सड़कों में पानी से होने वाले नुकसान का खतरा कम होता है। भारत के कई मानसूनी क्षेत्रों में यह तकनीक एक गेम चेंजर साबित हुई है। इससे मरम्मत की लागत घटती है और सड़कों का जीवन काल बढ़ता है। प्लास्टिक वेस्ट को सड़क निर्माण में उपयोग करने की प्रक्रिया बेहद अनोखी है। इंडियन रोड कॉरपोरेशन ने प्लास्टिक वेस्ट को हॉट बिटुमिन मिक्स में मिलाने की गाइडलाइंस जारी की है। यह प्रक्रिया न केवल सड़क को ज्यादा टिकाऊ बनाती है, बल्कि इसके निर्माण में लागत भी कम होती है। यह तकनीक भारत के प्लास्टिक मैन डॉ राजगोपालन वासुदेवन द्वारा विकसित की गई थी। उनके नवाचार ने यह साबित कर दिया कि क्या है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां की आबादी 5 लाख से अधिक है। ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत 731 किलोमीटर लंबाई के नेशनल हाईवे को अपग्रेड किया जा रहा है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से गुजरने वाले इन प्रोजेक्ट्स को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने भविष्य में 20,000 किमी से अधिक सड़कों को प्लास्टिक वेस्ट से बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे न केवल देश की कनेक्टिविटी बेहतर होगी,
बल्कि यह स्वच्छ भारत मिशन को भी मजबूती देगा। यह पहल प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ भारत की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए भारत यह साबित करना चाहता है कि हम पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार रहकर भी विकास कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस कहानी के असली नायक हैं प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉ. राजगोपालन वासुदेवन। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि प्लास्टिक, जिसे हम अक्सर कचरा समझते हैं, वास्तव में एक अमूल्य संसाधन बन सकता है। प्लास्टिक सड़कों का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि ये अत्यधिक गर्मी को भी सहन कर सकती हैं। सामान्य सड़कों की तुलना में ये सड़कों लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकती हैं, जिससे वे उष्णकटिबंधीय और गर्म इलाकों में भी टिकाऊ साबित होती हैं। डॉ. वासुदेवन ने यह साबित किया कि 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए केवल 1 टन प्लास्टिक की जरूरत होती है। यह मात्रा करीब 10 लाख प्लास्टिक कैरी बैग्स के बराबर होती है। उनका यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि भारत में 31 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कों का नेटवर्क है, लेकिन हमारे पास इतना प्लास्टिक वेस्ट नहीं है कि इसे हर सड़क में इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए हमें इस तकनीक को और विकसित करना होगा ताकि अधिक से अधिक प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सड़क निर्माण में उपयोग किया जा सके। प्लास्टिक सड़कों का निर्माण लागत की दृष्टि से भी बहुत फायदेमंद है। इन सड़कों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री सामान्य सड़कों की तुलना में सस्ती होती है और इनका रखरखाव भी कम खर्चीला होता है। इससे सड़क निर्माण के कुल खर्च में कमी आती है और इनका उपयोग दीर्घकालिक रूप से लाभकारी साबित होता है। प्लास्टिक से बनी सड़कों की मजबूती और टिकाऊपन इन्हें खास बनाती है। ये सड़कें सामान्य सड़कों की तुलना में 9 गुना ज्यादा मजबूत होती हैं। मानसून के मौसम में जहां सामान्य सड़कों पर गड्ढे बन जाते हैं, वहीं प्लास्टिक से बनी सड़कों में ऐसा नहीं होता। इनकी उम्र भी करीब 10 साल तक होती है। प्लास्टिक वेस्ट के पुनर्चक्रण और सड़क निर्माण में उपयोग के लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार मिल सकता है। इस पहल से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नई आजीविका के अवसर उत्पन्न होते हैं और यह समाज के विभिन्न वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। डॉ. वासुदेवन के मुताबिक प्लास्टिक सड़कों की यह खासियत इन्हें भविष्य की सड़कों के रूप में स्थापित करती है। आज भारत के कई शहर इस तकनीक का सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं। इंदौर, पुणे, सूरत और गुड़गांव जैसे शहरों ने प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग करके अपनी सड़कों को न केवल मजबूत बनाया है, बल्कि प्रदूषण को भी कम किया है। प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने और उसका पुनर्चक्रण करने में स्थानीय समुदायों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब लोग स्वेच्छा से अपने इलाके से प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करके इसे सड़क निर्माण के लिए भेजते हैं, तो यह न केवल पर्यावरण की रक्षा करता है, बल्कि सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक भावना को भी बढ़ावा देता है। पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 100 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 3000 टन प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग किया। इस पहल से न केवल पर्यावरण को फायदा हुआ, बल्कि सड़क निर्माण की लागत भी कम हुई। इसी तरह जम्मू कश्मीर में 270 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्लास्टिक वेस्ट से किया जा चुका है। यह भारत के हर राज्य के लिए प्रेरणा है। इसके साथ ही यह पहल भारत के सतत विकास लक्ष्यों SDGs की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्लास्टिक वेस्ट को पुनः उपयोग में लाकर हम न केवल कचरे को कम कर रहे हैं, बल्कि एक मजबूत और टिकाऊ बुनियादी ढांचे की ओर भी बढ़ रहे हैं। भारत का सपना है कि प्लास्टिक वेस्ट से सड़कों का निर्माण केवल शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि यह गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचे। आज भारत में हर दिन लगभग 26,000 टन प्लास्टिक वेस्ट उत्पन्न होता है। इसका 60% हिस्सा रिसाइकिल हो जाता है, लेकिन बाकी 40% लैंडफिल या नदियों में चला जाता है। यही प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता है। यह स्थिति बदलाव की मांग करती है और प्लास्टिक वेस्ट से सड़क निर्माण की यह पहल इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकती है। न केवल यह कचरे को कम करेगा, बल्कि इससे रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे, जो स्थानीय समुदायों के लिए लाभकारी साबित होंगे। अगर हम इस प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग सड़क निर्माण में करें, तो यह पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ भारत के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत बनाएगा। भारत की प्लास्टिक सड़कों की यह कहानी हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। यह साबित करती है कि हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर
हर समस्या का समाधान खोजने में सक्षम हैं। प्लास्टिक वेस्ट से सड़कों का निर्माण करने के लिए नई तकनीकों और अनुसंधान की आवश्यकता है। वैज्ञानिक लगातार इस प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं ताकि सड़कों की गुणवत्ता बढ़ सके और उनका जीवन काल भी लंबा हो सके। प्लास्टिक वेस्ट जो कभी हमारी नदियों और जमीन को प्रदूषित करता था, आज हमारी सड़कों का आधार बन गया है। क्या आप जानते हैं, हर बार जब आप प्लास्टिक का सही तरीके से निपटान करते हैं तो आप इस क्रांति का हिस्सा बनते हैं। प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करना और उसे सही जगह पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो क्यों न हम सब मिलकर इस पहल को और मजबूती दें। यह पहल भारत में प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्थापित हो जाती है तो इससे पूरे देश में प्लास्टिक वेस्ट के पुनर्चक्रण और निपटान में सुधार होगा, जिससे पर्यावरण पर दबाव कम होगा। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें बताएं कि आप भारत के इस नए प्रयास के बारे में क्या सोचते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और प्रेरक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।